जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। हमने इससे पहले जो कि बायोलॉजी पे 3 जो टॉपिक हैं वो पढ़ लिए हैं सेल से रिलेटेड। सेल चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, तो 3 चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया न्यूक्लियस क्या होता है, सेल क्या होता है, किस तरीके से जो बाकी की चीजें हैं उसमें राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो भी था जो हमने डिटेल में हमने उनको सब कुछ पढ़ लिया। तो हमारा टॉपिक है कि टाइप ऑफ सेल। सेल की कितनी टाइप्स होती है। सो सेल जो है उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है। ठीक है, कितने टाइप की होती है मेनली देखा जाए तो सेल की 2 ही टाइप होती है। पहली प्रोकैरियोटिक और सेकंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप्स हैं सेल की, जिसकी आगे मेनली फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे। और यूकैरियोटिक तो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स जो है इसके 2 टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक अगर सिंपल वर्ड्स में समझूं तो अधूरा सेल। प्रोकैरियोटिक मेनली क्या होता है कि एक अधूरा सेल है जो कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब हम सेल की बात करते हैं तो एक विकसित सेल होता है। ठीक है, तो एक होता है जो पूरी तरह विकसित ना हुआ हो। अगर हम बात करें जैसे कि कभी बेबीज होते हैं तो कहीं वो होता है ना कि पोलियो वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ ना कुछ होता है। तो मेनली क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की वजह से, उसमें जब हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से जब प्रीओरिटिक सेल की बात करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो वो कि विकसित नहीं हो पाते पूरे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो पूरी तरीके से जो है वो विकसित नहीं होता। और जिसकी वजह से कि वो या जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे हमने राइबोसोम पढ़ा था तो वो हमने पढ़ा था कि 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम 2 राइबोसोम होते हैं। तो वो इसीलिए क्या करते हैं, वो 70S राइबोसोम का ही इस्तेमाल करते हैं। 70S राइबोसोम जो है वो कम एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, और जो 80S राइबोसोम होता है वो चाहिए होता है प्लांट्स और एनिमल्स को, जो कि हाई एनर्जी जो है जनरेट करता है। मेनली जो हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बट हाँ, तो हमने उसी के साथ ये भी समझा था कि राइबोसोम जो है कभी काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अगर एनर्जी की कमी होगी तो कौन प्रोवाइड करवाएगा, तो वो प्रोवाइड करवाएगा राइबोसोम। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और वायरस की 2 एग्जांपल्स हैं। और मेनली प्रोकैरियोटिक इसको बोलते हैं जो अनविकसित सेल है, जो पूरी तरीके से विकसित नहीं है। ठीक है, नॉट फुली डेवलप्ड, जो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, इनमें मेनली सेल मेम्ब्रेन और सेम्पटेस राइबोसोम पाया जाता है। और बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो उसमें मिसिंग पाई जाती है। मेनली हर किसी में पूरी नहीं पाई जाती, लेकिन हाँ मेनली जो देखा जाए तो मेनली ये 2 चीजें होती हैं और बाकी की चीजें इसमें मिसिंग होती हैं। वहीं अगर सेम हम देखें यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसका कुछ यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोटिक के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं कि पहले जो है यूकैरियोटिक है वो फुली डेवलप्ड होता है। ये हमको पहले ही पता है क्योंकि हम जब प्रोकैरियोटिक पढ़ा तो उसमें कहा गया कि वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर वो पूरी तरीके से विकसित नहीं है तो यूकैरियोटिक जो होगा वो पूरी तरीके से विकसित होगा, उसकी नेक्स्ट टाइप होगी। तो इसीलिए ये पूरा क्या है, फुली डेवलप्ड है। और एटीएस राइबोसोम इसमें यूज होता है। पहले मैंने कहा कि राइबोसोम जो है वो एनर्जी के लिए, ठीक है, एनर्जी क्रिएट करवाता है। तो एटीएस राइबोसोम की जरूरत होगी क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में एनर्जी काफी कंज्यूम होती है। प्लांट्स देखो तो कितने बड़े होते हैं, एनिमल्स भी बड़े होते हैं। बट वायरस और बैक्टीरिया की बात करें तो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। तो इसीलिए इनमें एटीएस राइबोसोम जो भी यूज होता है। अब हम देखते हैं कि जब हमने टाइप ऑफ सेल देख ले तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, क्यों हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं, इनके अलग करने का रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो हमारे पास आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो है वो स्मॉल है, स्मॉल इन साइज में वो छोटा होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो है वो बड़ा होता है साइज में। उसी के साथ देखें तो इसमें एनवलप नहीं होता न्यूक्लियस पे। एनवलप क्या होता है, जब आप हम कभी उन्हें शादी में जाते हैं ना तो बोलते हैं ना एनवलप दे दिया उन्होंने शादी में, हमें 500 रुपया डाला था उसमें उस एनवलप में, या फिर उस एनवलप में ये था। तो मतलब कि जो बॉक्स में जिसमें की कवरिंग की जाती है उसको एनवलप बोलते हैं। तो एनवलप न्यूक्लियस को एनवलप नहीं किया जाता, न्यूक्लियस को कवरिंग नहीं की जाती उसको बचाने के लिए। जैसे कि प्लांट्स और उसमें देखा हमने एनिमल में कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है। बट इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, कैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो कि देखने को मिलता है एनवलप। देन हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है मेनली, हमने जब प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे थे हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और उसकी मदद से एनर्जी क्रिएट करता है। बट प्रोकैरियोटिक में एनर्जी कौन बनाता है, ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन कौन लेता है, प्रोटोप्लाज्मा। जबकि यूकैरियोटिक में कौन लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया लेता है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। जैसे कि हमने बात करा था कि कुछ भी हम खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है, सेल्यूलोज बनता है। तो उसी तरीके से जो प्रोकैरियोटिक में क्या बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें सेल्यूलोज। ठीक है, पहले हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक में क्या सेम्टेस राइबोसोम यूज होते हैं और यूकैरियोटिक में एटीएस राइबोसोम जो भी यूज होते हैं। तो ये कुछ इसकी डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, ये हमने समझा। उसके बाद हमने ये बात करी कि प्लांट और एनिमल सेल की, तो हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की और एनिमल सेल की तो मेनली देखा जाए तो प्लांट सेल सर्कुलर इन शेप होता है। ठीक है, बट जो एनिमल सेल होता है, सॉरी, जो एनिमल सेल होता है वो सर्कुलर इन शेप होता है। जबकि ये प्लांट सेल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है, जिसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है। अंदर वाली को हम कहते हैं क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और बाहर वाली को हम कहते हैं सेल वॉल। और मेनली इसमें जो है प्लांट्स में अगर देखा जाए, प्लांट्स में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होते हैं, बट एनिमल्स में क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम इसका डिफरेंस देखते हैं
जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं और प्लांट सेल की बात करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। एनिमल सेल जो है वो स्मॉल है, छोटा है, क्योंकि अगर देखो प्लांट कितने बड़े बड़े होते हैं, एनिमल उसके सामने अगर खड़ा हो तो कितना छोटा सा दिखता है। तो एनिमल सेल जो है स्मॉल होता है, प्लांट सेल जो है वो बड़ा है। देन एनिमल सेल जो है सर्कुलर इन शेप में होता है, जबकि प्लांट सेल जो है वो रेक्टेंगुलर इन शेप में होता है। देन एनिमल सेल क्या होता है, उसमें स्मॉल वैक्यूल होता है। वैक्यूल का क्या काम था हमने पहले आपको डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपको नहीं याद है तो पिछले लेक्चर देखें, और अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हमें भी पता चलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं आप अच्छे से उसे पढ़ रहे हो कि नहीं। और प्लांट में जो होता है वो वैक्यूल लार्ज होता है। देन हम देखते हैं सेल वॉल नहीं होती एनिमल्स में, मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे भी बताया, पहले भी हमने जब पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि सेल वॉल जो होती है एनिमल में जो होता है वो सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल होता है। देन प्लांट्स में अगर देखा जाए तो सेल्ला पाया जाता है, लजीला पाया जाता है और लजियोसोम पाया जाता है। वहीं प्लांट सेल में देखा जाए तो क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसकी जो भी डायग्राम थी पहले आपको बता चुका हूँ कि ये सर्कुलर शेप में होता है, और जो इसकी लेयर जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और वही प्लांट में देखा जाए तो इसमें दो लेयर्स होती हैं, पहली सेल मेम्ब्रेन और सेकंड जो है वो होती है सेल वॉल। और ये डायग्राम है किसकी, प्लांट सेल की, और ये डायग्राम है किसका, एनिमल सेल की। अगर आप डायग्राम से समझना है तो इस तरीके से इसकी डायग्राम है। और इसमें जो सिमिलरिटीज होती है कुछ सिमिलरिटीज भी होती है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, और ये प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम सेम्टेस होता है, इन दोनों में एटीएस होता है। तो इस तरीके से ये होगी हम टाइप्स ऑफ सेल को हमने आज देखा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अच्छे से डिटेल में समझे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम नेक्स्ट चलेंगे किस पे, क्रोमोसोम पे। इस पे भी ऐड कर सकते थे क्रोमोसोम को, लेकिन काफी लंबा चैप्टर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।